मैं आपकी हिंदी अध्यापिका फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेटर। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारी भाषा के बारे में कुछ सीखा था, राइट? आपको लगा होगा कि दीदी ने इतना स्लो कैसा दिया, स्वर, व्यंजन, वो सब क्यों दिया? वो तो हमें सब कुछ आता है, बट आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें मैंने व्यंजन के कितने पार्ट थे, क वर्ग, च वर्ग, राइट? आप लोगों ने कभी भी ऐसी छोटी छोटी बातें उस पर नजर डाली नहीं होगी। स्वर के कितने प्रकार है, भाषा के कितने प्रकार है, व्यंजन को किस प्रकार डिवाइड किया गया है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को समझाया था, राइट? इसीलिए वो छोटा सा सेशन आप लोगों को ऐड किया था। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। स्वर 11 है, राइट? उसमें और हम लोग हिंदी में लिखते नहीं है। हिंदी और गुजराती को कंपैरिजन साथ में नहीं करते जाना है, राइट? क्योंकि उसमें अलग होते हैं स्वर और हिंदी में भी अलग होते हैं। और हम लोग विसर्ग और अनुस्वार के रूप में उसको करते हैं, राइट? नाउ स्टूडेंट, सेशन नंबर 1 में आप लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कुछ नई बातें सीखी होगी। नाउ स्टूडेंट, आज हमारी अंकुर पाठमाला भाग 5, दैट मीन्स की हमारी स्टैंडर्ड 6 की फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, राइट? चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। तो प्रार्थना में हमें प्रार्थना यानी कि क्या? तो प्रार्थना यानी कि परमात्मा से हम लोग जुड़ सकते हैं, राइट? प्रार्थना द्वारा, जैसे कि हमारे जीवन में खाना कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो वैसे ही हमारे जीवन में भगवान के साथ हमें संबंध बनाने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए हमें प्रार्थना बहुत जरूरी है, राइट? परमात्मा से हमें आत्मा संबंध बनाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमें कभी भी मुश्किल होती है तो भी हम लोग भगवान को याद करते हैं। प्रार्थना एक हमारे हृदय का भाव है, राइट? हमारे दिल के अंदर छुपा एक एहसास है जो हम लोग प्रार्थना के द्वारा भगवान के सामने रखते हैं, राइट? तो स्टूडेंट, प्रार्थना आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम लोग हमारे स्कूल में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं, ताकि हम लोग आज जो भी हम लोग विद्या प्राप्त करते हैं, जो भी कुछ हम लोग सीखते हैं, वो उन सब में भगवान हमारे साथ रहे और हमारी सहायता करे, राइट? तो पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा जाता है। खास अभी भी हम लोग देखते हैं कि घर पर सब है तो सुबह नहा धो के मम्मी पापा दादा दादी सब पूजा पाठ करते हैं, तो हमें भी ऐसी आदत डालनी चाहिए। अगर आप लोग दिया बाती नहीं कर सकते तो आप लोग कम से कम अपने हाथ को जोड़ के उसके सामने, भगवान के सामने सिर झुका सकते हैं, राइट? तो स्टूडेंट, प्रार्थना के द्वारा हम लोग भगवान के साथ जुड़ते हैं। तो आज हम लोग हमारा चैप्टर 1 प्रार्थना है वो ही स्टार्ट करते हैं। डन। और मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मैंने आप लोगों को शब्दार्थ समझाए हैं, ये काव्य भी पूरा समझाया है। ऐसा मत समझना कि दीदी ने फटाफट एक सेशन में काव्य कंप्लीट कर दिया, बट हम लोग इसी काव्य को वापस रिपीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में भी, क्योंकि उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि काव्य में हम लोग जब उसके क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो वो काव्य के स्वरूप में नहीं लिखते, वो एक गद्य के स्वरूप में लिखते हैं, राइट? तो इसीलिए वापस भी हम लोग ये काव्य फिर से समझेंगे। ओके, तो डोंट वरी। तो हम लोग इस वीडियो को देखते हैं जिसमें मैंने शब्दार्थ, काव्य सब कुछ आप लोगों को समझाया है, राइट? तो फटाफट देखते हैं हमारा वीडियो। स्टूडेंट, हिंदी स्टैंडर्ड 6 अंकुर पाठमाला भाग नंबर 5। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट में फर्स्ट सेशन हमने भाषा का किया था, राइट? अब हम हमारी पाठमाला स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें हम लोग चैप्टर 1 हमारा प्रार्थना का है वो स्टार्ट करेंगे, राइट? चैप्टर 1 में हमें 4 पैराग्राफ दिए हैं, तो हम लोग आज इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे, साथ ही साथ इसके शब्दार्थ भी हम लोग समझेंगे। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना का महत्व क्या है, वो सब मैंने आप लोगों को समझाया, राइट? तो इस कविता के कवि है मुरारी लाल। कौन से कवि है? मुरारी लाल, जिन्होंने ये प्रार्थना लिखी है। प्रार्थना यानी कि हम लोग भगवान को कैसे जुड़ते हैं, राइट? भगवान के साथ हम लोग कैसे जुड़ते हैं, जैसे कि
मैंने बात की कि जैसे हमारे जीवन में भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। हमें जीने के लिए भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कोई व्हीकल्स है तो उसके लिए ईंधन बहुत ज़रूरी है। वैसे ही हमारे जीवन में परमात्मा से जुड़े रहने के लिए प्रार्थना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रार्थना और उसके देखते हैं सबसे पहले शब्दार्थ। और वह शक्ति हमें दो दयानी दे, यह काव्य मुरारी लाल जिसने लिखा है, राइट। सबसे पहले शब्दार्थ मैं यहाँ पर रीड कर रही हूँ, फिर मैं बाद में समझाऊंगी। दयानिधे ईश्वर, पर सेवा दूसरों की भलाई, दीन असहाय निबल कमजोर विकल परेशान संताप कष्ट छल धोखा दंभ घमंड द्वेष ईर्ष्या पाखंड दिखावा निषेधिन रात दिन शुचि पवित्रता मर्यादा सम्मान, राइट। तो अभी देखते हैं यह शब्दार्थ सारे। दयानिधे यानी कि ईश्वर, परमात्मा, भगवान, जिससे हम लोग हमारे मन की सारी बातें करते हैं। अगर हमें कभी भी मुसीबत होती है तो हम हमारे ईश्वर को याद करते हैं, तो उसको दयानिधि भी कहते हैं। फिर है पर सेवा, पर सेवा यानी कि दूसरों की भलाई। हम लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं, उसको कहते हैं पर सेवा। पर यानी दूसरा और सेवा यानी कि भलाई करना। पर सेवा यानी कि दूसरों की भलाई, दूसरों की सेवा। दिन असहाय, दिन यानी कि यहाँ पर ये दिन की बात नहीं है, यहाँ पर दिन यानी कि कौन सी बात है, दूसरों की भलाई। यहाँ पर दिन यानी कि कौन सा दिन है, आप देख सकते हैं कि इसमें दीर्घ की मात्रा है, राइट। अगर हमें इस तरीके से मात्रा दी है इस तरफ, तो इसका मतलब होता है डे, दिवस, राइट। बट यहाँ पर हमें इस तरफ दीर्घ मात्रा दी है। कौन सी मात्रा दी है, दीर्घ मात्रा, यानी कि ये दिन यानी कि असहाय गरीब, राइट। इसको कहते हैं, यहाँ पर खास ध्यान रखना, सिर्फ एक मात्रा की चेंजेस से पूरा मतलब चेंज हो जाएगा, राइट। अगर मैं ऐसे दिन लिखूंगी दिन, तो उसका मतलब होगा गरीब। क्या होगा, गरीब, राइट। अगर हम लोग इस तरफ दिन लिखेंगे तो उसका मतलब होगा असहाय। क्या होगा, असहाय यानी कि गरीब। क्या होगा, गरीब, राइट। तो ये आप लोगों को खास याद रखना है। दयानिधे यानी कि ईश्वर, भगवान, पर सेवा यानी कि दूसरों की भलाई, और दिन यानी कि असहाय, राइट। नाउ स्टूडेंट दूसरे शब्दार्थ देखते हैं। निबल, निबल यानी कि कमजोर, जो लोग की निबल या तो निर्बल, राइट, उसको कहते हैं कमजोर। विकल, विकल यानी कि परेशान। हमारे जीवन में कई बार बहुत परेशानियां आती है, राइट, तो उसको विकल भी कहते हैं। संताप यानी कि कष्ट, किसी को कोई परेशानी है तो उसको क्या कहते हैं, कष्ट। क्या कहते हैं, कष्ट। संताप कष्ट। निबल कमजोर, विकल परेशान, संताप कष्ट। उसके बाद देखते हैं छल धोखा, दंभ घमंड, द्वेष ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं, पर यहाँ पर क्या होगा, ईर्ष्या। क्या होगा, ईर्ष्या, राइट, डन। देखो छल यानी कि धोखा, तो हम लोगों को ये स्टोरी पता है कि जो रावण था उन्होंने छल करके, धोखा करके सीता का अपहरण किया था। और हम लोग देखते हैं कि रावण को घमंड भी बहुत था, है ना।
उसको अपनी बहादुरी पर बहुत घमंड था। द्वेष, द्वेष यानी कि ईर्ष्या। तो हम लोग करते हैं ना कि एक दूसरे की सब लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि इसने तो ऐसा किया, उसने तो वैसा किया, राइट। तो हमें कभी भी जीवन में ईर्ष्या नहीं करनी है, द्वेष नहीं करना है, राइट। ऐसी प्रार्थना हम लोग इसमें करेंगे। छल तो धोखा, दंभ तो घमंड, द्वेष तो ईर्ष्या, राइट। उसके बाद है पाखंड यानी कि दिखावा, निषिदिन यानी कि रात दिन, शुचि यानी कि पवित्रता, मर्यादा यानी कि सम्मान। क्या है, सम्मान। देखो पाखंड यानी कि दिखावा, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, एकदम शांत। हमारे मन में किसी के भी लिए बुरे विचार नहीं होने चाहिए, तुच्छ विचार नहीं होने चाहिए। हम पाखंडी ना बने, हम बुरा झूठा दिखावा ना करें, बट कैसे हो, एकदम हमारा मन कोमल और शुद्ध हो। कैसा हो, कोमल और शुद्ध। हमारे मन में किसी के लिए भी कोई दिखावा हम ना करें कि भाई इसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूँगा या करूँगी। ओके, पाखंडी कहते हैं ना कि ये तो पाखंडी है, झूठा है, झूठ मूठ का दिखावा करता है, उसको कहते हैं पाखंड। निषिदिन यानी कि रात दिन, राइट। निशा यानी कि रात और दिन यानी कि दिन, रात दिन। शुचि यानी कि पवित्रता, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पवित्र। हमारे अंदर पवित्रता होनी चाहिए। हम किसी के भी लिए बुरा नहीं सोचे, राइट। हम खुद भी बुरे काम ना करें, हमारा मन भी एकदम पवित्र होना चाहिए। फिर है मर्यादा यानी कि सम्मान। क्या है, सम्मान। हमें सब एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बड़ों से, हमारे से बड़े जो लोग हैं उनका भी मान सम्मान करना चाहिए। हमारे परिवार के सभी लोग कहते हैं ना कि हमें कैसे रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, राइट। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। नाउ स्टूडेंट, अब हम हमारी काव्य पंक्ति स्टार्ट करते हैं। तो काव्य पंक्ति स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो पहली 4 लाइन का पैराग्राफ है उसको हम लोग रीड करेंगे और फिर हम लोग उन 4 लाइन की समझौती दूंगी, मैं आप लोगों को समझ दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा काव्य। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए, जग जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। तो ये है हमारी काव्य की पहला पैरा। यहाँ पर कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए, दयानिधे यानी कि ईश्वर, पर सेवा यानी कि दूसरों की सेवा, पर उपकार यानी कि दूसरों के ऊपर उपकार करना, और जग जीवन सफल बना जाए। तो चलो अभी इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। कवि ईश्वर से कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहने की शक्ति की प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर जो हमारे कवि है ना मुरारी लाल जी, वो क्या कहते हैं कि हम लोग कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहने की शक्ति की प्रार्थना करते हैं। यानी कि हमारे जीवन में जो भी कर्तव्य है, हमें जो भी कर्तव्य अपनाने हैं, हम वो मार्ग कभी भी कठिन हो तो भी हम उससे कभी पीछे नहीं हटे, हम उस पर डटे रहे। ऐसी शक्ति हमें भगवान दे, ऐसी हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं कि हमारे कर्तव्य में, हमारी जो फर्ज है, हमें जो काम करने हैं, उसमें कोई भी बाधा आएगी तो भी हम लोग डटे रहेंगे, हम लोग पीछे हटेंगे नहीं।
ताकि वे परोपकारी भावना द्वारा इस संसार में अपना जीवन सफल बना सके। ताकि परोपकारी परोपकारी यानी कि दूसरों के ऊपर उपकार करना, और हमें सभी के ऊपर उपकार करना, दैट मीन्स कि हम लोगों को उनकी सेवा करना, राइट। ऐसा हम लोग, ऐसी भावना हमेशा हमारे मन में डटी रहे, राइट। ऐसी भावना हमेशा हमारे मन में रहे, संसार में अपना जीवन सफल बना सके। हमने इस संसार में जन्म लिया है तो हम इस जीवन को क्या बनाएंगे? सफल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सफल। वापस एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं समझौती कि कवि ईश्वर से कर्तव्य के मार्ग पर डटे रहने की शक्ति की प्रार्थना करते हैं ताकि वे परोपकारी भावना द्वारा इस संसार में अपना जीवन सफल बना सके, राइट। नाव अभी देखते हैं दूसरा पैराग्राफ कौन सा है? हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन, हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन, संताप हरे जो है अटके, संताप हरे जो है अटके, भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए, भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। इसमें क्या कहते हैं कवि? कि कवि कहते कि असहाय, कमजोर, परेशान तथा दीन दुखियों के सहायक बनकर उनके कष्टों को दूर करना चाहते हैं। हम भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, जो लोग हैं जो असहाय है, जो कमजोर है, परेशान है तथा दीन दुखियों के हम लोग क्या बनना चाहेंगे? सहायक, यानी कि हम लोग उसकी सहायता कर सके, आप उतनी हमें शक्ति देना। कवि असहाय, कमजोर, परेशान तथा दीन दुखियों के सहायक बनकर उनके कष्टों को दूर करना चाहते हैं। जो अपनी मंजिल से भटक चुके हैं उन्हें सही मार्ग पर लाना तथा स्वयं भी सच्चाई के मार्ग पर चलना, राइट। लास्ट 2 लाइन है ना, भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। तारे यानी कि उसको हम लोग संवारेंगे। अगर कोई ऐसा है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो गलत काम कर रहा है तो हम उसको भी रोकेंगे और हम भी सही और सच्चे मार्ग पर चलेंगे। जो अपनी मंजिल से भटक चुके हैं उन्हें सही मार्ग पर लाएंगे और स्वयं भी यानी कि खुद भी सच्चाई के मार्ग को अपनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर इस पूरी चारों लाइन को हम लोग वापस एक बार रीड कर लेते हैं। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन, संताप हरे जो है अटके, भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। कवि असहाय, कमजोर, परेशान तथा दीन दुखियों के सहायक बनकर उनके कष्टों को दूर करना चाहते हैं। जो अपनी मंजिल से भटक चुके हैं उन्हें सही मार्ग पर लाना तथा स्वयं भी सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। उसके बाद 3rd वाला पैराग्राफ, छल दंभ द्वेष पाखंड, छल दंभ द्वेष पाखंड, झूठ अन्याय से निशिदिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बना सुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। क्या कह रहे कवि? छल दंभ द्वेष पाखंड, झूठ अन्याय से निशिदिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल बना सूची प्रेम सुधा रस बरसाए। अभी इसमें कवि क्या कहते हैं कि छल, कपट, घमंड, दिखावा, अन्याय आदि बुराइयों से दूर रहने की प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे मन में कभी भी छल ना आए, दंभ ना हो यानी कि कपट ना हो, घमंड ना हो, किसी के लिए दिखावा ना हो, हम कभी किसी के ऊपर अन्याय ना करें, निशिदिन दूर रहे, रात दिन इन सारी बुराइयों से हम लोग दूर रहे। इसी प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है।
जीवन दुर्गुणों से दूर, सरल, शुद्ध व पवित्र होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? दुर्गुणों से दूर, यानी कि हमारे जीवन में कभी भी बुरे गुण, राइट, बुरे गुण यानी कि दुर्गुण ना आए, हम उनसे दूर रहे। सरल, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। और हमारा मन भी कैसा होना चाहिए? सरल, शुद्ध और पवित्र, जो हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचे और सभी पर प्रेम और पवित्रता का रस बरसाते रहे। हमारा मन कैसा होना चाहिए? जो दूसरों के हित के बारे में सोचे। हित यानी कि दूसरों की भलाई के बारे में, दूसरों की अच्छाई के बारे में सोचे और सभी पर हमेशा क्या बरसाए? प्रेम और पवित्रता का रस बरसाए, राइट। ये पंक्ति थोड़ी सी हार्ड है, इसको आप लोग थोड़ी देर रीड भी कर सकते हैं। ओके, तो चलो मेरे साथ साथ भी रीड करो। इसकी जो समझूती है, इसीलिए मैंने बोल कर नहीं, बट यहाँ पर आप लोगों को पीपीटी थ्रू इसमें लिख कर आप लोगों को समझाया है, ताकि आप चाहे तो इस पीपीटी को थोड़ी देर पॉज करके इन सारी लाइनों को आप लोग आराम से रीड भी कर सकते हैं, राइट। छल, कपट, घमंड, दिखावा, अन्याय आदि बुराइयों से दूर रहने की प्रार्थना करना। जीवन दुर्गुणों से दूर, सरल व पवित्र होना चाहिए, जो हमेशा दूसरों के हित के बारे में सोचे और सभी पर प्रेम और पवित्रता का रस बरसाते रहे, राइट। अभी नेक्स्ट फोर्थ और लास्ट पैराग्राफ, राइट। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। यहाँ पर क्या बात हो रही है? निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। यहाँ पर क्या बात है कि हमें हमेशा अपने मान सम्मान को बनाए रखना होगा। हे प्रभु, इस बात का हमें अभिमान रहेगा, मान सम्मान बनाए रखना है कि हम लोग अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो ऑफ कोर्स सारे लोग हमारा मान सम्मान करेंगे और हमें इसी बात का क्या रहेगा? अभिमान रहेगा कि हम लोग मान सम्मान पाते हैं, राइट। तो जिस देश तथा जाति में हमने जन्म लिया है, जिस देश तथा जाति में हमने जन्म लिया है और जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, राइट। जिस मिट्टी में हम लोग खेल कूद कर बड़े हुए ना, यानी कि हमारा देश, हमारी कर्म भूमि, हमारी जन्मभूमि, निस्वार्थ भाव से उस पर अपना सब कुछ न्योछावर कर खुद भी कुर्बान हो जाए। हमारे लिए जिस देश में जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, जहाँ पर हम बहुत खेले कूदे हैं, वहाँ पर निस्वार्थ भाव यानी कि हमारे मन में स्वार्थ की भावना ना हो कि मैं आज ऐसा करूँगा तो वो कल मेरे साथ ऐसा अच्छा व्यवहार करेंगे। निस्वार्थ भाव, ऐसा स्वार्थी भाव हमारे मन में भी ना हो। ऐसे निस्वार्थ भाव से हम लोग अपना सब कुछ न्योछावर कर, कई बार खुद को भी कुर्बान होना पड़ा तो हम पीछे हटेंगे नहीं, राइट। तो ये थी हमारी फोर्थ वाला पैराग्राफ। इसकी समझूती एक बार वापस रीड कर लेते हैं। चाहे तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप लोग पॉज करके एक बार सारी रीड भी कर सकते हैं, राइट। हमें हमेशा अपने मान सम्मान को बनाए रखना होगा। हे प्रभु, इस बात का हमें अभिमान रहेगा। जिस देश तथा जाति में हमने जन्म लिया और जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर बड़े हुए हैं, निस्वार्थ भाव से उस पर अपना सब कुछ
न्योछावर कर खुद भी कुर्बान हो जाए, राइट। थोड़े से हार्ड वर्ड्स है इसमें, थोड़ी सी समझूती अलग भी है, बट डोंट वरी, हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसी के साथ में वापस ये चारों के चारों पैराग्राफ आप लोगों को समझाऊंगी, राइट। इसलिए डोंट वरी, दीदी फास्ट बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आप लोगों को एक बार ये पूरी काव्य पंक्ति समझ में आ जाती है थोड़ी थोड़ी, तो हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ भी वापस इसको समझते जाएंगे, राइट। तो धन्यवाद स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो, कैसा लगा? फाइन। नाउ स्टूडेंट, आज हम ये काव्य कंप्लीट किया है, तो आपको होमवर्क में इसके शब्द आते वो CW में लिखने हैं। डन। आशा है कि आपको ये काव्य समझ में आ गया होगा, राइट। वह शक्ति हमें लोग दयानी दे, यानी कि हम प्रार्थना के रूप में भगवान के पास से शक्ति ले रहे कि भगवान हमें शक्ति देना, राइट। ये सब कुछ करने की, हम दूसरों की सेवा करें, दूसरों के ऊपर उपकार करें। उपकार यानी कि हम उसकी भलाई करें, उसकी सेवा करें, राइट। हम हमारे स्वभाव में कभी छल कपट दंभ द्वेष ईर्ष्या ऐसा कुछ ना आए, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसका आगे का सेशन करेंगे और उसमें क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।